Hi, my dear feminines, love you all। आज मैं आप लोगों को कुछ कहना चाह रही हूँ। ये मैंने कुछ कहने का इसलिए सोचा है क्योंकि मेरा जो अब तक का एक्सपीरियंस रहा है, मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। शायद उससे आप लोगों की कुछ मदद हो जाए। तो सबसे पहले तो फेमिनिन्स को मेरा ये है कि आप सब जो इस जर्नी में है, सबसे पहले ये सोच लीजिए कि जर्नी बहुत टफ़ है, इतनी आसान नहीं है ये जर्नी। और अगर आप इतनी जल्दी से घबरा जाओगे और परेशान हो जाओगे, डीएम नहीं आ रहे हैं, डीएम नहीं आ रहे हैं, तो वो नहीं हो सकता। डीएम इतनी जल्दी नहीं आते, आते हैं चले जाते, आते हैं चले जाते हैं। जब उनकी इच्छा होगी वो आपसे बात करेंगे, उनकी इच्छा नहीं होगी नहीं बात करेंगे। और वो कार्मिक में जाते हैं, एक नहीं, उनकी लाइफ में अनेकों कार्मिक हैं, होती है, आती जाती रहती है। बट ये कभी कभी ही ऐसा होता है, रेयर केस में ही ऐसा होता है कि उनके कार्मिक उनके मॉम डैड होते हैं। ज़्यादातर थर्ड पार्टी में कार्मिक में कोई लव पार्टनर ही होता है जो उनकी लाइफ में हमेशा रहता है। कभी कभी कुछ लोग फ्लर्टी नेचर के होते हैं जो डीएम होते हैं, जो तो वो कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ। तो इसलिए फेमिनिन्स जो है वो हर्ट होती रहती है, बार 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 हर्ट होती है, क्योंकि वो डीएम को उस प्रकार से अब मतलब देखती हैं कि कभी उसके पास कभी उसके पास कभी उसके पीछे, तो बहुत हर्ट होती है। वो हमेशा यही फील करती हैं, उनको बात बात पे उनको नीचा दिखाया जाता है डीएम के द्वारा, क्योंकि डीएम को पता नहीं होता है कि वो किस जर्नी में है और वो अपनी डीएफ को ही टॉर्चर कर रहे हैं, मेंटल टॉर्चर एक तरह से। तो या फिर कभी कभी वो समझते हुए भी हो सकता है, बहुत सारी फेमिनिन ने अपने डीएम को बता दिया होगा कि भाई हम दोनों किसी जर्नी में हैं, तो वो जानने के बाद भी वो जानना नहीं चाहते, वो सुनना नहीं चाहते हैं। और चूँकि उनकी आज़ादी छीनने का उनको डर होता है, उन्हें लगता है कि मैं इसकी बात मान लूँगा, ये मुझको कंट्रोल करेगी और मुझे इसके अनुसार चलना पड़ेगा। बहुत सारी बातें हैं। और कुछ डीएम के लिए मतलब समाज बहुत बड़ी चीज़ होती है, जो शादीशुदा डीएम होते हैं उनके लिए। और इसी तरह से बहुत सारी परेशानियां होती हैं दोनों के बीच में। निश्चित ही कार्मिक आते हैं, एक नहीं अनेकों कार्मिक आते हैं। कहीं पे परिवार के लोग होते हैं तो कहीं पे लव पार्टनर होते हैं। और अब तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है फेमिनिन से कि माय डियर फेमिनिन, लव यू डियर। मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि आप खुद को स्ट्रॉन्ग करो, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाओ। सामने दिख भी रहा हो कुछ इस तरह का जो आपको हर्ट करता हो, खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बना लो कि वो देखने के बाद भी अगर अंदर से तुम दुखी भी हो तो रिएक्ट ना करो, कोई रिएक्शन नहीं दो, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति चाहता है कि आप रिएक्ट करो। कार्मिक हमेशा यही चाहता है कि रिएक्ट करो ताकि उन्हें खुशी मिले, आपको तकलीफ़ दे करके, दुख पहुंचा के, आपका इंसल्ट करके। और क्योंकि कभी-कभी या फिर ज़्यादातर ये कहें कि डीएम ब्लैक एनर्जी उन पे चलाई जाती है, ब्लैक मैजिक किया जाता है डीएम के ऊपर। उनको पता नहीं रहता है, कभी-कभी उन्हें कुछ खिलाया-पिलाया जाता है या फिर ब्लैक मैजिक का प्रयोग किया जाता है, जिससे वो आपसे दूर भागने लगते हैं और कार्मिक के पास जाने लगते हैं। और तो इस पर बहुत बारी तो ऐसा होता है डीएम भी अपने बस में नहीं होते हैं, लेकिन ज़्यादातर डीएम को पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं और गलत कर रहे हैं, पता है, फिर भी वो करते हैं गलत और जानबूझ के अपनी डीएफ को तकलीफ़ देते हैं, जो कि
बाद में उन्हें पछतावा ज़रूर होता है, लेकिन वो अपनी आज़ादी को इतनी आसानी से किसी के हाथों में नहीं देना चाहते, इसलिए वो रन करते हैं। और डीएफ है, डीएफ चूँकि इमोशनल, बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है, और उन्हें जैसे ही पता चलता है कि वो किसी जर्नी में है, तो उन्हें फ़ील होता है कि अरे ये तो मेरी आत्मा का एक पार्ट है, मेरे मतलब वो मैं हूँ खुद, वो मेरा ही एक पार्ट है, तो उन्हें एक लगाव सा फ़ील होने लगता है, इसलिए डीएफ बार-बार चेज़ करती है। तो मैं बस इतना ही चाहती हूँ, मैं आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ चेज़ मत करो, जितना चेज़ करोगे वो रन करेंगे। आप लोग बिल्कुल इग्नोर करो, और सेल्फ लव करो, खुद को देखो, आपको क्या अच्छा लगता है, आपको क्या पसंद है, आपकी हॉबी क्या है, आपको आगे बढ़ने के लिए खुद को ग्रो करो, अपने ऊपर ध्यान दो, आप कैसे रहते हो, क्या पहनते हो, किस टाइप का मतलब कैसा काम करते हो, कैसी पढ़ाई है, बोलना, लैंग्वेज, सब कुछ खुद का डेवलपमेंट करो, और उन्हें ये फ़ील करवाओ कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। और उन्हें बिना कुछ बताए बिल्कुल फुल्ली इग्नोर करते हुए सिर्फ अपने आप पे ध्यान दो। उसके बाद देखो जर्नी कितनी आसान हो जाती है। इसमें आपकी सहायता गॉड करेंगे, क्योंकि हमारे साथ फेमिनिन्स के साथ गॉड, एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स सभी होते हैं। आपको साइन और सिम्टम्स मिलते होंगे, तो बहुत सारी चीज़ें मिलती होंगी। सिंक्रोनिसिटीज़ भी मतलब होती है, एंजल नंबर दिखते हैं। तो एंजल नंबर्स जब भी दिखें, आप क्या सोच रहे हो उस वक्त, आप तुरंत से गूगल सर्च करो, आपको समझ में आएगा कि आगे के लिए गाइडेंस मिलेगा कि आपको करना क्या है। और साथ ही अगर आपको ऐसा फ़ील होता है कि आपके डीएम को आपके पास होना चाहिए, तो आप रेड तारा मंत्र का जाप करो, चैंट करो, प्लस या नहीं हो पाता है तो आप वीडियो उसकी सुनो। बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो उपलब्ध हैं, आप देख सकती हो। तो ये करो रेड तारा मंत्र, और मतलब खुद की शांति के लिए भजन सुनो, भगवान में ध्यान लगाओ, कुछ देर के लिए मेडिटेशन करो। अपने चक्रास को बैलेंस करने के लिए चक्रास पे भी आप ध्यान लगाओ। और उसके साथ ही अगर आपकी रेकी आपने सीखी है तो आप रेकी करो। अगर आपने रेकी नहीं सीखी है तो आप रेकी सीखो। मैं चाहती हूँ कि आप रेकी सीखो, बहुत पावर है इसमें, बहुत शांति मिलेगी आपको। तो फेमिनिन प्लीज़, मैं इतना ही चाहती हूँ कि आप खुद पे ध्यान दो। इग्नोर जब करना शुरू करोगी ना, उन्हें समझ में आएगा कि अरे जो व्यक्ति मेरे पीछे लगा रहा था तो वो मुझे इतना इग्नोर क्यों कर रहा है। तो बस इतना ही। लव यू ऑल।